हेलो दोस्तों, मैं अमन पुरोहित सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरोधा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपसे मैं जुड़ रहा हूं और यह मेरी पहली वीडियो है। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आप अपनी मंजिल की तरफ हमेशा अग्रसर रहिए, हमेशा अग्रसर रहिए। कहा गया है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो दोस्तों, मंजिल को पाने के लिए हमेशा अग्रसर होना पड़ेगा और पल पल बढ़ते रहना होगा और धैर्य और हौसला बना के रखना होगा। क्योंकि आप अच्छे कंपटीटर या फिर अच्छे नागरिक तभी होंगे जब आपके अंदर क्या होगा, धैर्य होगा, हौसला होगा। वो कहा गया है ना कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं मेरे दोस्त, हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते हैं मेरे दोस्त, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यह वीडियो साइंस से रिलेटेड है, विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं, यह बात सबको पता होगी। साइंस वर्जन ले यानी इंग्लिश वर्जन ले साइंस को, तो साइंस जो है लैटिन शब्द साइंसिया से बना है। लैटिन शब्द किससे बना है? साइंसिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नॉलेज या टू नो, अर्थात हिंदी में कहें तो ज्ञान। यानी विज्ञान क्या है? किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या है? विज्ञान है। अगर जो आपसे प्रश्न पूछे कि साइंस शब्द किससे बना है, साइंस शब्द किससे बना है, तो साइंसिया शब्द से बना है। किससे बना है? साइंसिया शब्द से बना है। अगर जो आपसे पूछा जाए कि साइंस किस भाषा के शब्द से बना है, तो लैटिन भाषा के शब्द से बना है। आइए हिंदी वर्जन यानी विज्ञान पर बात करते हैं। विज्ञान यानी बी धन ज्ञान, बी का अर्थ होता है विशिष्ट और ज्ञान का अर्थ होता है क्या? ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है क्या? ज्ञान। अर्थात भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। आगे हम बात करते हैं भौतिक जगत। भौतिक जगत की हम थोड़ी बात कर लें। भौतिक जगत को हम प्राकृतिक जगत भी कहते हैं। भौतिक जगत को हम प्राकृतिक जगत भी कहते हैं और यह दो प्रकार का होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। यानी भौतिक जगत यानी प्राकृतिक जगत के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है। जैविक का अर्थ होता है जिसमें जान होती है, जिसमें जान होती है, और अजैविक का अर्थ होता है जिसमें जान नहीं होती, अर्थात निर्जीव होता है। अर्थात यह अजैविक का अर्थ हुआ निर्जीव और जैविक का अर्थ हुआ सजीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है। जैविक में कौन कौन आएगा? जंतु, वनस्पति, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। और अजैविक में कौन आएगा? जल, मृदा, पर्वत, पठार। यानी कहने का मतलब कि इन सबको मिलाकर भौतिक जगत का निर्माण होता है, भौतिक जगत का निर्माण होता है। और भौतिक जगत में जो कुछ भी घट रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। ठीक है। चलिए, अब विज्ञान के जो है तीन पार्ट हैं। एक पार्ट को हम खगोलीय विज्ञान कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कहते हैं। और विज्ञान का एक पार्ट है भूगर्भ विज्ञान, जिसे हम जियोलॉजिकल साइंस कहते हैं, जियोलॉजिकल साइंस कहते हैं। और इसका एक पार्ट है प्राकृतिक विज्ञान, जिसे नेचुरल साइंस कहते हैं, जिसे नेचुरल साइंस कहते हैं। भूगर्भ विज्ञान को इंग्लिश में जियोलॉजिकल साइंस कहते हैं और इसके जो जनक है जेम्स हटन है। कौन है? जेम्स हटन है। वही साइंस का अलग जो भाग है खगोलीय विज्ञान, जिसे इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कहते हैं, इसके जनक कापरनिकस हैं। और कौन है? कापरनिकस हैं। और कापरनिकस कहाँ के हैं? तो कापरनिकस पोलैंड के हैं। कापरनिकस कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं। और पोलैंड
यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी वार्सा है। जिसकी राजधानी कहाँ है? वार्सा। वार्सा। और मुद्रा क्या है? जलाटी। क्या है? जलाटी। पोलैंड यूरोप महाद्वीप का देश है, वही यूरोप जहां पर एक भी रेगिस्तान नहीं पाया जाता है। और यहाँ की जो राजधानी है वार्सा है और मुद्रा क्या है? जलाटी है। आपको बता दें कि एक जलाटी बराबर लगभग 19 रुपए होता है। कितना होता है? 19 रुपए होता है। चलिए आगे बात करें। कापरनिकस ने 1530 में, कब? 1530 में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था डी रिवोल्यूशन। डी रिवोल्यूशन। और इस पुस्तक में इन्होंने हेलियोसेंट्रिज्म का थ्योरी दी थी। क्या दी थी? हेलियोसेंट्रिज्म थ्योरी दी थी, यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। और इन्होंने ही बताया था कि सभी लोग कहते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और इन्होंने नकारा, बोला कि ऐसा नहीं है। हालांकि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह इसका क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। इसी को कहा गया क्या? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, यानी हेलियोट्रैपिज्म थियरी कहा गया है। और यह थियरी कहाँ दिया गया था? 1530 में एक पुस्तक थी जिसका नाम था डी रिवोल्यूशन। डी रिवोल्यूशन। और यह पुस्तक किसकी है? कापरनिकस की, जो पोलैंड के निवासी हैं। आगे हम बात करते हैं। विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान की जो जनक है जेम्स हटन है। अब विज्ञान के अगले जो पार्ट्स की बात है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान, यानी नेचुरल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल साइंस कहते हैं। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, जीव विज्ञान और भौतिकीय विज्ञान। जीव विज्ञान और भौतिकी विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। और जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है। अब बायोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। ऐसा क्यों किया गया? अध्ययन की सुविधा के लिए जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग को वनस्पति विज्ञान, जिसे बॉटनी कहते हैं, जिसके जनक थियोफ्रेस्टस है, और इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटेरियम। और इसे कहा जाता है क्या? पौधों का इतिहास। क्या कहा जाता है? पौधों का इतिहास। आपको बता दें कि जो अरस्तु हैं, अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, प्लेटो सुकरात का शिष्य थे। यानी सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और अरस्तु के दो शिष्य थे, जो एक का नाम था सिकंदर और दूसरे का नाम था क्या? थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम, और जिसे हिंदी में कहते हैं पौधों का इतिहास। पौधों का इतिहास। इसमें 500 प्रकार के पौधों का इन्होंने क्या किया था? वर्णन किया था। आगे देखते हैं जंतु विज्ञान, जिसे इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जूलॉजी कहते हैं। और इसके जनक कौन है? अरस्तु हैं। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमालियम। क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमालियम, अर्थात जंतुओं का इतिहास। तो अगर जो आपसे पूछ दे कि वनस्पति विज्ञान विज्ञान की कौन सी शाखा है, किस शाखा का भाग है, तो प्राकृतिक विज्ञान का। तो प्राकृतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। यहाँ अरस्तु सिर्फ इसी का नहीं, संयुक्त रूप से विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। कई एग्जामों में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। ठीक है, आगे। अब प्राकृतिक विज्ञान के अगले पार्ट्स को हम बोलते हैं क्या? भौतिकी विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस कहते हैं। और फिजिकल साइंस के दो भाग होते हैं, एक को हम बोलते हैं भौतिकी शास्त्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, और एक को हम बोलते हैं रसायन शास्त्र, जिसे कहते हैं क्या? केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। अब भौतिकी जो है, भौतिकी को हम प्रकृति भी कहते हैं। और भौतिकी यानी फिजिक्स ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? प्रकृति। ठीक है, प्रकृति बोले तो नेचर। और इसके जनक कौन है? न्यूटन है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया मैथमेटिका। प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इस पुस्तक का पूरा नाम है फिलॉसफी नेचुरलिका। ठीक है, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो आप सबको सिर्फ क्या याद रखना है? प्रिंसिपिया मैथमेटिका याद रखना है। अब देखिएगा, भौतिकी के आधुनिक जनक कौन है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। अब न्यूटन की बात कर लें तो न्यूटन ये बड़े
महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थ्योरी दिया था। इन्होंने ही बताया था कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। इन्होंने ही गति का नियम दिया था, लेकिन ध्यान दीजिए गति का समीकरण इन्होंने नहीं दिया था, गति का समीकरण गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। आगे हम बात करते हैं, प्रकाश का कणिका सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। इन्होंने ही बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय के बारे में बताया था। इन्होंने ही चलन कलन यानी कैलकुलस के बारे में इन्होंने ही बताया था, यानी अवकल गणित के बारे में इन्होंने ही बताया था। कौन? न्यूटन ने ही बताया था। अर्थात ये बहुत ही महान व्यक्तित्व है, ठीक है। आगे रसायन शास्त्र के जो जनक हैं लेवासिए हैं, और इनकी बुक का नाम क्या है? एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। और लेवासिए आपको बता दें कि ऑक्सीजन, जिसे आप प्राणवायु कहते हैं, ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। लेकिन लेवासिए ने बताया कि किसी भी वस्तु के दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आगे अब देखिएगा, रसायन शास्त्र के प्रारंभ में अध्ययन को ना हम केमी टेकिन कहते थे, और केमी जो है मिस्र की काली मिट्टी को कहा जाता है। मिस्र की काली मिट्टी को कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, मिस्र में जो किसान हैं उन किसानों को फल्लाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फल्लाह कहा जाता है। और मिस्र की राजधानी काहिरा है। कहाँ है? काहिरा है, ठीक है। जो किस नदी के तट पर है आप एक कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स, धन्यवाद।